मैनपुरी संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर भाजपा काबिज है। मैनपुरी संसदीय सीट के तहत आने वाली जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से शिवपाल यादव विधायक हैं, करहल से अखिलेश यादव विधायक हैं, जबकि किश्ती विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के ब्रजेश कटारिया विधायक हैं। इन्हीं 3 विधानसभा क्षेत्र पर समाजवादी पार्टी की नजर है, जबकि भाजपा विधानसभा चुनाव में मैनपुरी और भोगांव में मिली सफलता से उत्साहित है और पूरी ताकत से मैनपुरी के चुनावी मैदान में है। शिवपाल यादव का साथ मिलने से समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि मैनपुरी में साइकिल की रफ्तार थमेगी नहीं, जबकि मैनपुरी उपचुनाव को किसी मौके की तरह वो देख रही है। जसवंत नगर टू भोगांव मैनपुरी का वोट युद्ध। एकजुट सैफई परिवार भाजपा के विरुद्ध। भगवा विजय के लिए मोर्चे पर मंत्री। कामयाब होंगे चाचा भतीजा या भाजपा के चौधरी। मैनपुरी में छिड़े महासमर के बीच समाजवादी कैंप से आई तस्वीर ने तमाम समीकरणों को बदल दिया है। सार्वजनिक मंच पर सैफई परिवार में एकजुटता की ये तस्वीर ठीक उस वक्त आई है जब मैनपुरी में महाविजय के लिए भाजपा मंत्रियों को उतारने जा रही है। साफ है कि मैनपुरी उपचुनाव सियासत के महायुद्ध में बदलने जा रहा है, जहां एक ओर है चाचा भतीजा की जोड़ी और साथ है नेताजी की अविजित विरासत, तो दूसरी ओर है केंद्र और राज्य की सत्ता में लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ शिखर छूने वाली भगवा ब्रिगेड। जाहिर है मुकाबला बेहद कड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है। मैनपुरी संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी के विजय रथ को कायम रखने की, नेताजी के सियासी विरासत को बचाने की, और शायद इसलिए अखिलेश यादव से लेकर रामगोपाल यादव तक सियासत के मंच से नेताजी का नाम ले रहे हैं और दोहरा रहे हैं कि मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि भाजपा को रोका जा सकता है या फिर नहीं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से जब आप बुरी तरह से हरा देंगे बीजेपी को, तो लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि ये हार सकती है पार्टी, और केवल मैनपुरी से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं मैनपुरी के चुनाव को, कि उन्होंने धोखेधड़ी से हमें आजमगढ़ और रामपुर में हरा दिया, तो उन्हें ये देखना रहे देखें मैनपुरी में क्या होता है। तो अगर आप लोग अलर्ट रहेंगे तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हो सकता है आप लोगों के खिलाफ इस दौरान कुछ लोग फर्जी मुकदमे काम करें, तो उसमें पकड़ में मत आना। इस बीच सैफई परिवार की एकजुटता से उत्साहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव मत रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। दावा है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत नया रिकॉर्ड बनाएगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कह दिया कि चचा भतीजे में किसी तरह की कोई फर्क नहीं था, कोई भेद नहीं था। राजनीति में दूरियां थी, राजनीति में थोड़ी दूरियां थी, वो भी सब मिट गई। अब पूरा परिवार राजनीतिक रूप से भी एक है, पारिवारिक रूप से भी एक है, सामाजिक रूप से भी एक है, और गांव की तरफ से भी एक। हम 96 के चुनाव में आ रहे हैं 15-20 दिन, इसके बाद धर्मेंद्र जी चुनाव, सबके चुनाव हम लोग रहते हैं। ये पहला चुनाव है इसमें हर वर्ग, हर समुदाय के लोग, चाहे व्यापारी, चाहे किसान, चाहे नौजवान, चाहे छात्र, अभी कॉलेज के प्रबंधक से मिले तो कहा जो वहाँ तमाम काम नेताजी ने अखिलेश जी ने किए हैं। ये चुनाव जनता लड़ रही है। चाचा भतीजे के एक मंच पर आने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मैदान में उतर गए हैं। सैफई में मीटिंग के बाद प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव ने कहा, परिवार में एकजुटता के परिणाम दूरगामी होंगे। ये उपचुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर 2024 पर भी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, साथ में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय प्रोफेसर साहब जी उपस्थित रहे और उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। नेताजी ने हमेशा इस बात को रखा है, हम परिवार में सबको ये सिखाया है कि जनता सर्वोपरि है, तो उसी जनता की बात को सुन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
और माननीय शिवपाल सिंह जी ने सर्वोपरि मानते हुए उनकी बात को स्वीकारा है और एकता हुई है। और मुझे लगता है इसका परिणाम आने वाले सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि आने वाले 2024 के भी जो चुनाव होंगे उसमें आप लोगों को दिखाई देगा। मैनपुरी के महासमर में अखिलेश यादव ने खुद प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। वो लगातार जनसभा कर पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। अखिलेश यादव जसवंत नगर के बाद भोगांव विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे। यहाँ भी अखिलेश यादव ने नेताजी की शख्सियत और उनकी जिंदगी में मैनपुरी की अहमियत का संदेश दिया। किसी को नहीं पता था कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी और ऐसा चुनाव हमारे सामने आ जाएगा। और ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां हमारे नेता हमारे बीच में नहीं है। और जिस समय नेताजी हमारे बीच नहीं है, वहीं हम और आप मिलकर के इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत दिलाए, जिससे पूरे के पूरे देश में संदेश जाए कि मैनपुरी के लोग अभी भी नेताजी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी परिवार की एकजुटता के साथ नेताजी की शख्सियत के आश्रय चुनावी मैदान में है, तो भाजपा भी ये समझ रही है कि मैनपुरी के किले को फतह करना है तो नेताजी की शख्सियत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसे केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा, मैनपुरी की जनता से गुंडागर्दी और अराजकता से मुक्ति के लिए भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को लाखों वोटों के अंतर से विजयी बनाने की अपील करता हूं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान सभी करें, परंतु वोट कमल को दें। दरअसल भाजपा भी समझती है कि समाजवाद के गढ़ में मुलायम सिंह यादव की शख्सियत देश के किसी भी राजनीतिक चेहरे से कहीं ज्यादा बड़ी है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी को उसी के गढ़ में हराना है तो रणनीति बदलनी होगी। ऐसे में भाजपा मैनपुरी में मंत्रियों की फौज उतारने जा रही है। भाजपा ने 6 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद और योगी सरकार के 7 मंत्रियों को मैनपुरी उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मोर्चा संभालेंगे। आज पूरा यादव परिवार एक साथ वो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों लेकर जन जन में है। लॉ एंड ऑर्डर के लोग सराहना कर रहे हैं आदरणीय योगी जी का। भाजपा ही जीतेगी, कमल खिलेगा प्रचंड बहुमत से। शिवपाल यादव ने वहाँ मन से कहा कि बीजेपी सरकार में घूस भ्रष्टाचार और बढ़ गया। उनका इंटरनल मामला है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ एक एक कार्यकर्ता को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की लोग सराहना कर रहे हैं, बीजेपी ही जीतेगी। जाहिर है मैनपुरी में सपा और भाजपा में तगड़ी फाइट है। अब जनता को तय करना है कि मैनपुरी के लिए कौन रॉन्ग और कौन राइट है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।